ये गुब्बारा ही फटेगा कि आपको समझ आएगा कि ये सारा जो सोसाइटी को नुकसान हो चुका, ये ऐसी चीजें आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब तक आप अपने खाद्यान्न को, अपने भोजन को नहीं खराब करोगे, तब तक आपके अंदर बीमारियां ज्यादा नहीं आएंगी। और जितना आपका भोजन खराब होगा, जितने आपके खाद्यान्न खराब होंगे, जितनी आपकी खेती खराब होगी, उतना ही आपके खाद्यान्न खराब होंगे, और उतना ही आप जब खाओगे तो आपको भी बीमारी आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पौष्टिक आहार ना मिले तो फिर क्या होगा कि आपको बीमार होंगे, आपको बीमारियां आएंगी अलग अलग किस्म की, जिसमें कैंसर भी है, ट्यूमर्स भी हैं, ये सब कुछ आएगा। और जब ये सब आएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा मेडिकल पे। आज ये जैसा स्वामी जी हर बार कहते हैं, आज शायद ही कोई घर हो जिसमें आपका दूसरा तीसरा हर उसमें परिवार का जो सदस्य है जो दवाइयों पर नहीं जीवित है। कोई ना कोई दवाई खा ही रहा है। वो घर के आसपास देख लीजिए, अपने ही घर में देख लीजिए, और वो जितनी दवाई आप खाएंगे उतनी देश की हमारी जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ होती है। और जितनी ग्रोथ होती है उतना आप देखते हैं कि जीडीपी की हम बात करते हैं, जितने आप बीमार होंगे उतना ग्रोथ होगी। तो जब आपकी जीडीपी यहां से जितनी दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा, तो जब दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा तो लाजमी है कि आपको इंश्योरेंस भी चाहिए। तो इंश्योरेंस का भी साथ साथ में उसका उपयोग बढ़ता है। तो तीन चीजें हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। पहली तो है कि आप खाद्यान्न को खराब करिए, आपको ऐसा खाद्यान्न मिले जो कि आपको बीमार करे, आपको बीमारियां लगाए, तरह तरह के आपके उसमें दुष्परिणाम हो। आप उसका मतलब है कि आप उसको खरीदेंगे मार्केट से, तब भी ग्रोथ होगी। दूसरा है कि जब आप दवाइयों पर टिकोगे, अस्पताल जाओगे, ये सब चीजें होंगी, तब भी ग्रोथ होगी। फिर है कि आप इंश्योरेंस लोगे, तब भी ग्रोथ होगी। तो ये तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को चला रही हैं, और इसको आप ग्रोथ कहते हैं। और यही एक कारण है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस बीमा जो कंपनियां हैं, अमेरिका में ये देखा गया कि बीमा कंपनियां जो हैं वो फूड में इन्वेस्ट करती हैं, वो पैसा फूड में लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? वो बीमे में नहीं लगाती, वो फूड में लगाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है जितना फूड खराब दोगे उतना ही बीमा ज्यादा करेंगे। तो ये चक्कर चलता है, फूड खराब होगा, मेडिसिन हॉस्पिटल बढ़ेंगे, और फिर बीमा भी बढ़ेगा। तो ये चक्र आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में एफडीआई बीमा में भी लाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बीमार हो, आपको ज्यादा बीमे की जरूरत पड़े। ये डेवलपमेंट का रास्ता है, और ये सारी दुनिया में ये चल रहा है। और हमारे देश में भी अब ये मौलिक रूप से या कहें आप इसको मुख्य रूप से लाया जा रहा है, ताकि ये पॉलिसीज जो हैं हमारे देश में भी चलें, हमारे देश की भी ग्रोथ हो। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जो बीटी कपास की हम बात करते हैं, 2002 में ये भारत में शुरुआत हुई। जब 2001 में जब ये फसल आई भारत में, तो उस समय सरकार ने एक कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसने हमें भी इनवाइट किया था। हम 4-5 लोग उसमें गए थे। उस समय हमने उनको कहा था कि आपके ये जो रिजल्ट्स हैं गलत हैं। हमारे बहुत कहने के ऊपर उन्होंने 1 साल और कंपनियों को कहा इस पे रिसर्च करिए। 1 साल के बाद उसको अप्रूव कर दिया गया, यानी उसको किसानों को कहा इसको लगाइए। किसानों ने लगाया। अब प्रॉब्लम ये थी कि कपास में आप जानते हैं, कपास में कीड़ा जो है लगता है, सुंडी जिसको कहते हैं या बोलवर्म कहते हैं इंग्लिश में, वो कीड़ा लगता है। और वो जो कीड़ा है बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक कीड़ा है। उस कीड़े का प्रकोप इतना होता है कि जितने देश में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, उसका आधा यानी 50% जो है सिर्फ एक कीड़े को मारने के लिए उपयोग होता है। तो वो कीड़े को मारना ही सारी इंडस्ट्री का जॉब हो गया। एक ही काम हम कर रहे हैं, एक कीड़े को मार रहे हैं। अब स्वामी जी ने कहा कि एक मच्छर नहीं संभाला जाता, तो एक कीड़े को संभालना कौन सा आसान है। तो वो उसपे सूंडी पे लगे हुए हैं सारे, और वो सूंडी जो है वो जितनी आप दवाई छिड़को उससे ज्यादा वो 2-3 साल में फिर, जैसे मैंने कहा, वो उससे नहीं मरती। तो ये बीटी लाए कीड़ा जो है, जैसे मैंने पहले कहा, उसने खाया 2-3 साल, वो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं मरा। अब जो बोलगा 2 आ गया है, अब तो ये हालात हो गए कि अगर आप दवाई ले आए, केमिकल पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक की बोतल ले आइए, बोतल के अंदर वो सुंडी डाल दीजिए, सुंडी तभी इतनी तकड़ी हो गई है वो। तो इसका इलाज उन्होंने किया कि अब बोलगा 2 ले आए। बोलगा 2 मतलब वो कपास की दूसरी वैरायटी आ गई है, बीटी 2। उसका इन्होंने ऐसा उपयोग किया सारे देश में, और ये देखिए यहां भी षड्यंत्र चलते हैं। अब कपास में किसानों के पास देसी किस्में भी हैं, अंग्रेजी किस्में भी हैं।
अंग्रेजी किस्म में तो डाल दिया गया बीटी का जीन, लेकिन देसी में नहीं डाला गया, ना ही उनको जरूरत थी। वो संकर था इसलिए डाल दिया, क्योंकि मालूम है कि हर साल संकर का बीज लेना पड़ता है आपको। तो वो हुआ। अब क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि अगर ये देसी बीज रहेगा बाजार में तो किसान हो सकता है कि ज्यादा देसी बीज भी लगाएं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा पूरा षड्यंत्र रचा कि मार्केट से, बाजार से देसी बीज ही खत्म कर दिया। अगर आज जाओ, कपास का देसी बीज आपको बाजार में नहीं मिलता। आपके पास कोई चारा ही नहीं है बीटी के मांगने के अलावा, बीटी ही मिलेगा आपको। वो बीज का ये हुआ कि आज 93% जो देश का कॉटन का एरिया है वो आज बीटी के नीचे आ चुका। कंपनियां कहती हैं कि देखो किसान हमारे कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने हमारा बीज का उपयोग किया। आप लोग जो है वो कहते हो कि बीज गलत है, लेकिन किसान तो जानता है अच्छा इसलिए ले रहा। इतने सालों से ये प्रोपेगेंडा चलता आया। इस साल विदर्भा में, जहां की बहुत कपास होती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सरकार ने खुद माना महाराष्ट्र की कि वहां पर कपास का बीटी कॉटन ही वहां पर सारे उसमें लगती है, 40% इस बार कपास की पैदावार कम हुई है। विदर्भा में आप जानते हैं कि आत्महत्याओं का दौर बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं। पिछले साल 3,500 किसानों ने आत्महत्या की थी विदर्भा में, महाराष्ट्र में, और उसमें अब उसके बाद 40% जो है